है? ये तो गहरी हवेली का तो नाम है, ताजा ताजा ना होगा। Pop Melody Studio. हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। Pop Melody Studio. साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपो में कर दे। साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपो में कर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे स्वाभिमान भर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। Pop Melody Karaoke. लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे। जिस नाम को सुनने से कांप उठता है हर बच्चा, वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही, परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर है पिटना पक्का। 3 घंटे में करना होता है, 3 घंटे में करना होता है लगभग 40 सवाल। एक भी छूटा तो घर पर पिटना होता है बवाल। एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहली रात को नींद नहीं आती। रिजल्ट के एक दिन पहली रात को नींद नहीं आती। अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती। अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत। फेल हुए तो
घर जाकर होता है डंडे से स्वागत, और पास होने पर घर पर मिलता है शानदार इनाम, और मुंह से निकलता है थैंक यू भगवान। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, तू रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। कि तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू सब कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तू सब कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तू सब कुछ करके दिखा इस दुनिया को, ताली बजाने के लिए लोग है ना। परों को खोलो जमाना उड़ान देखता है, परों को खोलो जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठे के आसमान देखता है, जमीन पर बैठे के आसमान देखता है। थैंक यू। बहुत अच्छे बेटा, अपने विचारों को एक कविता के अंदाज में आपने रखा, वाकई काबिल तारीफ है, और अगर आप ये खुद करती हैं तो वाकई बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। पुनः एक बार जोरदार तालियां। देखिए, मैथमेटिक्स से अक्सर स्टूडेंट्स को डर लगता है कि नहीं? मुझे तो लगता है, आपका पता नहीं, क्योंकि आखिरी बार जब मैथमेटिक्स पढ़ा था सन 2004 में, उसके बाद से छुआ नहीं है। लेकिन अगर शिक्षक उसको बड़े क्रिएटिव तरीके से पढ़ाएं तो मैथमेटिक्स जैसा जटिल विषय भी कितना सरल हो सकता है। ये हमारे कुछ बच्चों ने एक प्रस्तुति तैयार की है, जियोमेट्री बॉक्स प्ले। उस प्ले के जरिए वो समझाएंगे कि गणित कितना सरल भी हो सकता है। मैं आमंत्रित करता हूं सभी बच्चों को जो अपनी प्रस्तुति लेकर के तैयार हैं। आइए बेटा, एक बार इन सभी के नाम बोल दें। लक्ष्मी, पूजा, दीक्षा, खुशबू शर्मा, खुशबू, शोभा, कनक, दिव्यांशी, भारती, ये सभी 8th A की छात्राएं हैं। आप लोग तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करें और बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, आराम से ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है? बोर्ड की ये हटाइए। चार्ट तिरछा है, ऊपर तो हाथ दुख जाएंगे। सही। कोई बात नहीं, तो घर की बात है। हाँ जी, आप कौन बनेगा? अपना नाम बताओ ना, बोलूंगी नरेटर है, दिखा दो। चलिए बताइए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी एवं मेरे समस्त शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, हम आपके सामने एक रोल प्ले प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। आइए आपको लेके चलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स फैमिली के घर, उनके हालचाल पूछते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ प्रोटेक्टर। आपका? माय नेम इज़ कंपास। माय नेम इज़ स्केल। माय नेम इज़ सेट स्क्वायर 2। माय नेम इज़ सेट स्क्वायर 1। माय नेम इज डिवाइडर। ओके, थैंक यू बताने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। आगे मिलते हैं हम आपसे, आप इतने बातचीत कीजिए।
अरे सुनो कंपास, घर में तो हम ही तीनों काम करते हैं। डिवाइडर, सेट स्क्वायर 1, सेट स्क्वायर 2, ये तो कुछ काम ही नहीं करते। सारा दिन हम काम करते करते हम तीनों थक जाते हैं। क्या हुआ स्केल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? घर में तो हम ही तीनों काम करते हैं। डिवाइडर, सेट स्क्वायर 1, सेट स्क्वायर 2, ये तो कुछ काम ही नहीं करते। जो आता है हमसे सीधी लाइन खींचने लग जाता है। बात तो सही है, ये तीनों तो कुछ काम ही नहीं करते। चलो प्रोटेक्टर की सलाह लेते हैं। क्या हुआ? ये तीनों तो कुछ काम ही नहीं करते, पूरे दिन आराम करते हैं। हम ही सारे दिन काम कर 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 थक जाते हैं। बात तो तुम्हारी सही है, ये तीनों तो कुछ काम ही नहीं करते, सारा दिन बस हम काम करते हैं। अगर ये कुछ काम नहीं करते तो ऐसा करते, इनको घर में से बाहर निकाल देते। अरे भाई मत निकालो। अच्छा किया हमने निकम्मों को निकाल दिया, कुछ घर में काम ही नहीं करते रहते थे। सही किया हमने तो। अरे क्या हुआ, आप लोग आज इतने खुश क्यों हो? हमने उन निकम्मों को निकाल दिया जो हरदम कुछ काम ही नहीं करते रहते थे। कौन निकम्मे, हमें भी मिलवाइए उनसे। हम उनके बारे में बात नहीं करते, वो खड़े सामने जाकर मिल। आप लोग आज इतने दुखी क्यों हो? क्या बताएं, हमें हमारे घर वालों ने एक निकम्मा कह के घर से निकाल दिया है कि हम कुछ काम ही नहीं करते, वही तीनों काम करते रहते हैं और जो भी आता है उन्हीं का यूज करता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। उन लोगों ने आपको घर से बाहर निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपके बारे में वो जानते नहीं है आपकी खासियत क्या है। आप लोग हमारे साथ चलिए, हम बताएंगे उन्हें। आइए। तुम इन निकम्मों को वापस क्यों ले आई? कुछ काम तो करते हैं नहीं। आप इनके बारे में इनकी खासियत नहीं जानते हो। क्या है इनकी खासियत? पहले आप लोग बताओ अपनी खासियत। मैं स्केल हूँ, मेरा उपयोग सीधी रेखा खींचने में किया जाता है। मेरे बिना सीधी रेखा खींची नहीं जा सकती। आप बताइए। मैं कंपास हूँ, मेरा उपयोग कोण बनाने में, वृत्त बनाने में, चाप लगाने में उपयोगी है। जो भी आता है मुझसे ही वृत्त बनाने लग जाता है। मेरा नाम प्रोटेक्टर है, कंपास द्वारा बनाए हुए कोणों को मापने के लिए मेरा प्रयोग किया जाता है। अब आप बताइए इन्हें अपनी खासियत। मैं डिवाइडर हूँ, मेरा उपयोग किसी भी बड़ी व छोटी रेखा खंडों को दो भागों में विभाजित करने का है, जिसमें स्केल फेल हो जाता है। मेरा नाम सेट स्क्वायर 1 है। मेरा उपयोग इंजीनियर साइंस, इंजीनियर ड्राइंग के कोण बनाने में किया जाता है, जहाँ पर कंपास फेल हो जाता है। मेरा नाम सेट स्क्वायर 2 है। मेरा उपयोग स्केल की तरह सीधी रेखा खींचने में किया जाता है और समांतर व लंब रेखा खींचने में किया जाता है, जहाँ इन्हें घंटों लग जाते हैं। अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अपने परिवार के इतने होनहार सदस्यों को घर से बाहर निकाला। हमें माफ कीजिए और हमारी ज्योमेट्री फैमिली में दोबारा से कैसा लगा? सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा, लेकिन तालियां बहुत अच्छी वाली नहीं थी आपकी। शाबाश। इन नन्हे नन्हे बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है और ज्योमेट्री बॉक्स फैमिली के द्वारा जीवन का भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आप लोग क्लास में करते रहते हो ना महत्वपूर्ण काम, कौन सा? चुगली। चुगली में तो पेज तो बेकार कोई नहीं है, कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो आपस में जो लड़ते झगड़ते रहते हो, वो झगड़े जितनी जल्दी निपटा लोगे उतना अच्छा है। किसी के नहीं निपट रहे हो तो मंत्र मेरे से ले जाना। ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी और बधाइयां आपको। आगे अपने प्रयास ऐसे ही जारी रखें। मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्या लिखूं मैं हमारी कहानी का हाल, अब क्या लिखूं मैं हमारी कहानी का हाल। मैं सरल हूँ हिंदी सा, वो जैसे गणित का सवाल। खेल बन गए आंकड़े, उत्तर बने सवाल। पंडे वंडरफुल दिए जिनने किया कमाल। मैथ हुई आसान यूं जैसे हो इंजॉय। ऐसे टीचर मैथ के किस्मत से मिल पाए। मृत्यु है एक गणित जिसका हल ढूंढने में जिंदगी लग जाए।
अर्ज किया है तुमने उसे इतनी बेरहमी से पीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। गया था ससुराल नहीं दी चेयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। सचिन ने मारा छक्का, विराट ने लिए कैच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। नानी तुम गांव से आई, मेरे लिए क्या लाई? नानी बोली त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, ये जो गेम है इसमें शीतल क्या है, किसी से बोलेगी कि भाई कोई एक आप नंबर सोच लो, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आंसर शीतल बताएगी। गेम का जो लॉजिक है, जब पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद जो लास्ट में आंसर बताएगी वो शीतल बताएगी। शीतल आप इधर हो जाओ साइड में, और मैं सारी कैलकुलेशन कुलदीप सर से ही करा लेता हूँ, मैथ्स के टीचर हैं। सर पेन ले लें आप, और बोर्ड भी तैयार है। अच्छा बताइए सर, ये कितना जुड़वा देगी लगा के पूरा करना पड़ेगा ये तो। नहीं खड़े रहे हो। सर आप 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर सोच लो। अपने मन में कोई भी एक संख्या ऐसे दिखेगा, लिख जाओ, इन्हें नहीं दिखेगा, बच्चों को दिखेगी, फिर इन्हें नहीं दिखेगा। चलो कोई भी एक संख्या आपने लिखी, पढ़ा लेना, बोलना नहीं है। उसमें 16 से गुणा कर दो। 16 से गुणा करना है, उसमें 144 ऐड कर दो। और 16 से डिवाइड कर दो। जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर आया, जो नंबर आपने सोचा था उसमें से घटा दो। इसमें से जो नंबर सोचा था इसको घटाना, इसमें से जो सोचा था कौन से में से घटाना है, जो आंसर आया, जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया उसमें से अपने सोचे हुए नंबर को घटा दो। आपका आंसर 9 आया। मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के जीवन के उन पहलुओं का जिक्र करने जा रहा हूँ जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। तो जैसा कि हरीश जी ने काफ़ी कुछ पहले ही डिस्कस कर दिया है उनके जन्म के बारे में, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता हैं, तो मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग घटनाएं उनसे रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो कुछ उनसे जुड़ी हुई कहानियां हैं। एक बार की बात है, वो कक्षा में जब पढ़ रहे थे बच्चों के साथ, तो गणित के अध्यापक एक बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर सेम संख्या से सेम संख्या को डिवाइड करें तो उत्तर 1 आता है। तो वो एक उदाहरण दे के समझा रहे थे कि अगर 100 केलों को 100 छात्रों में बांटा जाए तो सभी को 1 केला मिलेगा। तो इस तरह से तो रामानुजन जी कुछ अलग ही प्रतिभावान थे, तो वो झट से खड़े हुए अपने ब्रेन से और बोले, क्या सर 0 को 0 से विभाजित किया जाए फिर भी क्या उत्तर 1 आएगा? क्या किसी भी व्यक्ति को कोई भी केला न दिया जाए क्या फिर भी सभी को 1 केला मिलेगा? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय था। तो जो अध्यापक थे वो थोड़ी देर के लिए चकरा गए। वो अपने सवालों में अध्यापकों को उलझा लेते थे और उनका उत्तर देते नहीं बनता था, तो बोले हम इसका आंसर आपको कल बताएंगे, क्योंकि 0/0 एक अपरिभाषित संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं, जो 11th-12th के बच्चे इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो पढ़ा होगा आपने, तो उन्हें ज़रूर पता होगा। तो इनका
जो पत्राचार शुरू हुआ जब एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, जब ये 10वीं में इन्होंने जब 10वीं क्लास में थे तो पूरे जिले को टॉप किया, तो इनको एक फेलोशिप मिली। लेकिन 11th-12th में उन्होंने क्या काम किया कि अपने विषय को ही इतना गणित में सारा इंटरेस्ट उनका गणित में चला गया और अन्य विषयों को उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। तो उनके 2 बार कंटिन्यू 12th में फेल हो गए, लेकिन फिर भी वो गणित के उसमें लगे रहे अपने रिसर्च में। तो उनको एक सिनॉप्सिस मिली जो थी GS कार्ड्स, सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, जो कि हायर के बच्चों से उनको प्राप्त हुई, तो जिसमें करीब 6165 फॉर्मूले थे। तो उनको उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया और उस समय के प्रसिद्ध आधुनिक गणित के गणितज्ञ GH हार्डी से उन्होंने संपर्क किया। तो उन्होंने तमाम उनमें से कम से कम 120 थ्योरम्स को प्रूफ करके भेजा। तो जिनमें से कुछ थ्योरम्स तो उनके समझ में ही नहीं आई और कुछ में वो उलझे रहे, लेकिन उन्होंने बोला ये कोई असाधारण ही व्यक्ति है जो इस तरह के जो है थ्योरम्स को उन्होंने सॉल्व करके भेजा है। तो धीरे धीरे उनका पत्राचार बढ़ने लगा और उन्होंने रामानुजन को अपने पास बुला लिया। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पहुंच गए, तो उन्होंने उनके साथ बहुत सारे शोध पत्रों पर मिलकर कार्य किया। तो एक बार की बात है, रामानुजन जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ की जलवायु को नहीं सहन कर पा रहे थे। तो एक बार जो है वो अस्पताल में भर्ती थे। तो आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, मैंने देखा है हार्डी रामानुजन संख्या 1729। तो वो जिस टैक्सी से गए थे उनसे मिलने, तो उसका जो नंबर था वो 1729 था। तो जिसका कि गुणनखंड है 13, अगर आप 13 से डिवाइड करोगे इसको तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, जिसको कि एक वहाँ पर अशुभ संख्या माना जाता था। तो जब वो रामानुजन जी का हालचाल लेने गए तो उन्होंने बताया कि मैं जिस टैक्सी से आया हूँ उसका ये नंबर है, ये बहुत ही अशुभ संख्या है। बोले ये अशुभ संख्या नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग नंबर है। एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 संख्याओं के घनों के रूप में, घनों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो उन्होंने, मैं थोड़ा ये मार्कर और उसका बोर्ड का हेल्प लेना चाहूँगा। तो उन्होंने 1729 को इस तरह से डिवाइड किया, 10 की घात 3 धन 9 की घात 3 और 12 की घात 3 धन 1 की घात 3। तो इस तरह से इस नंबर को 2 तरह से उन्होंने 2 संख्याओं के घन के रूप में व्यक्त किया। तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि बताओ इतनी तबीयत खराब होने पर इन्होंने, इतना दिमाग चलता रहता है, तुरंत ही उसका जवाब दे दिया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। तब से इस संख्या को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। तो अच्छा लग रहा है ये सब जानकर। तो जो गणित का फियर है उसको हमें निकालना चाहिए। गणित कोई ऐसा मुश्किल विषय नहीं है, लेकिन हाँ जब गणित का पेपर होता है तो शायद एक दिन पहले नींद नहीं आती, एक फियर रहता है, एक एंजाइटी, मैथमेटिक्स एंजाइटी, उससे हमें बाहर निकलना होगा। तो उसके बाद तुरंत GH हार्डी ने बोला कि आप ऐसी और एक संख्या बताएं कि जिसको 2 संख्याओं की चतुर्थ घात के योग के रूप में लिखा जा सके। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला ये संख्या तो बहुत बड़ी संख्या होगी, इसको सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन इस संख्या को पहले ही लियोनार्ड आयलर खोज कर चुके थे इसकी, जो कि उस समय के बहुत ही बड़े बड़े वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे। तो मैं उस संख्या का भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। तो वो संख्या थी 63 करोड़
53,18,657। आप इसको नोटिस कर सकते हैं। 63,63,18,657, जिसको हम 133 की घात 4 प्लस 134 की घात 4 और 59 की घात 4 प्लस 158 की घात 4, तो इस तरह से डिवाइड करके हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग। तो इनके बहुत सारे किस्से हैं जो कि काफ़ी प्रचलित हुए। तो जो G.H. हार्डी थे, उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है और इनको एक बहुत ही बड़ा गणितज्ञ के रूप में इनको स्वीकार किया है। एक बार उन्होंने बहुत ही जो विद्वान लोगों की एक लिस्ट तैयार की, तो उनमें किसी को कितने 100 नंबर के पैमाने पर नापा, सभी को, किसी को कितने अंक दिए, किसी को कितने दिए, और खुद को उन्होंने, जबकि वो अपने आप में एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, खुद को उन्होंने 30 अंक दिए 100 में से, और रामानुजन जी को 100 में से 100 अंक दिए। ये कि जबकि एक बहुत ही उनके लिए गौरव का विषय था, ये हमारे भारत देश के लिए बहुत गौरव का विषय था। आज राष्ट्रीय गणित दिवस आयोजन का उद्देश्य यही है कि हम रामानुजन जी के बारे में अधिक से अधिक जानें। और 26 अप्रैल 1920 को मद्रास में 32 वर्ष की उम्र में इस महान भारतीय प्रतिभा ने अंतिम सांस ली, जो कि हमें छोड़ के चले गए। तो ये हमारे गणित के लिए कि बहुत ही इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ किया, ये बहुत ही गौरव की बात है कि इतने कम समय में उन्होंने गणित में इतनी महान खोजें की। 12th साइंस साइड से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कृष्णा को। कृष्णा आइए, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी जो भी लाइनें हैं उनको रखिए, उसके बाद हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय अशोक कुमार सर। जोरदार तालियां। अरे 12th साइंस वाले तो बजाइए, तो तुम्हारी लाज बचा रहा है। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य, यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बहन भाइयों को आज गणित दिवस की मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हूँ कृष्णा, 12वीं का छात्र हूँ मैं हूँ कृष्णा, 12वीं का छात्र हूँ मैं, आज के इस प्रोग्राम का छोटा सा पात्र हूँ मैं। मेरा यहाँ जब मैं 9th क्लास में आया था तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो स्कूल सितंबर में खुले थे, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। ए दिन धन्यवाद तुझे जो भेजा तूने यहाँ मुझे, सौभाग्य मेरा मैं आया यहाँ, 1000 भाग्य से सब कुछ पाया जहाँ। आज गणित दिवस है तो सभी ने किसी ना किसी महान गणितज्ञों के विचारों को रखा, लेकिन मैं अपने शब्दों के माध्यम से अपने सर को कृतार्थ करने चाहता हूँ। सन 12 में ज्वाइनिंग जिनकी गणित प्रवक्ता बनकर आए यहाँ, अशोक कुमार सैनी नाम है जिनका, लेकिन सैनी नाम से सबने जाना यहाँ। सैनी सर के साथ मेरी कुछ यादें हैं। जब मैं 10th क्लास में था तो उनका मुझे एक थप्पड़ आज भी ध्यान है। मैं मिला आपसे पहली बार, वो थी क्लास हाई स्कूल की, रूम नंबर 2nd सीट पर बैठा था, वो घंटा सैनी सर का आया था। तो सर ने किया ब्रेकआउट एक क्वेश्चन को इतनी संख्या पर में सिद्ध करने को, तो पूछा सब बच्चों को कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, तो कोई नहीं कर पाया इसको, तो कॉल आउट किया सब बच्चों को, किया रन थ्रू आंसर को, तो एक थप्पड़ तेज लगाया था, वो 1 घंटा सैनी सर का आया था। जब मैं 11 में आया तो 11 में सैनी सर का ही घंटा रहता, तो उस समय मैं उनसे बहुत डरता था। तो जब मैं 11 में आया था
पहला घंटा सैनी सर का ही आया था। जब जब मेरे पास से गुजरे तब तब मैं थर थर कांपा था। बीत गए कुछ महीने तो मैंने उनको जाना था। बाहर से तो थे स्ट्रिक्ट परंतु अंदर से कोमल पाया था। जब जब आई समस्या तब तब प्यार से समझाया था। टीचर के समय टीचर का वरना हमको खूब हंसाया था। जब बताए मैथ्स के नंबर तो मैं फूला नहीं समाया था। कुछ कह ना सका उस वक्त पर मैथ को फेवरेट सर आपने ही बनाया था। जब मैं 11 में आया था पहला घंटा सैनी सर का ही आया था। आज 22 दिसंबर है। आज से 8-10 दिन रह गए हमारे इस स्कूल में, फिर हमारी विदाई हो जाएगी, हम चले जाएंगे। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जाने वाले हम स्कूल से, इस स्कूल से जाने वाले स्कूल से तुम सबको खुश देखना चाहते हैं। हम जाने वाले स्कूल से तुम सबको खुश देखना चाहते हैं। माफी है मेरी भोले से, उनसे पहले तुम सबको सदैव प्रणाम करना चाहते हैं। मैं जाने से पहले अपने स्कूल और अपनी क्लास के लिए 2 शब्द कहूँगा। मेरा किसी क्लास को टारगेट करना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो कोई इसे प्लीज डीपली ना ले। रहते सब मिलजुल कर यहाँ पर, इस स्कूल जैसा कोई और नहीं। 20 सेक्शन 6 क्लास यहाँ पर परंतु 12वीं जैसी कोई और नहीं। मेरा अपनी क्लास के लिए एक छोटा सा प्रश्न है। ये थे मेरे शब्द बड़ी मुश्किल से चुनकर लाया हूं। कि आपकी जिंदगी में एक अच्छा किरदार निभा पाया हूं। अब मेरी आखिरी कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं अपनी क्लास के बीच में से खड़ा होकर बोलना चाहता हूँ। जा सकता हूँ अब कुछ शब्द क्लास के बीच में खड़ा होकर बोलना। आप कैच नहीं करेगा शायद। तो देखिए ना रिया। हाँ बोला दिख गया बोलो 12 के बच्चों ने खाना मिलकर नहीं छीन कर खाया है। ऐसी कुछ खूबियों से सभी टीचर से प्रश्न है मेरा। 12 के बच्चों ने खाना मिलकर नहीं छीन कर खाया है। क्या ऐसी खूबियों से आप सभी के हृदय में क्लास 12 सेक्शन भी अपने लिए छोटी सी जगह बना पाया है। थैंक यू सो मच। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे विद्यालय में गणित प्रवक्ता पद पर कार्यरत श्री अशोक कुमार सैनी सर को। सैनी सर आए और अपने विचार इस विषय पर बच्चों के समक्ष रखें। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक बंधु, कर्मचारीगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानाचार्य जी को कि जब कुलदीप सर और हमने अरे बोलने तो भाई श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के लिए मनाने के लिए चर्चा की सर से, तो सर ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। बोले क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले सर के लिए धन्यवाद। दो 2012 की तत्कालीन मनोहर सरकार ने श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जन्म जयंती पर इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। तब से हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस का मेन उद्देश्य
गणित को कैसे सरल और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इस पर मेन फोकस है। गणित से डर लगता है ना? किस किस को गणित से डर लगता है? किसी को नहीं? तो तुम्हारा डर निकालते हैं। देखो, गणित को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मेन है, और कैलकुलेशन को अगर कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही गणित अच्छा होगा। और कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए नंबरों के साथ खेलना सीखिए। मैं बोलता हूँ बच्चों से कि नंबरों के साथ खेलो। अब नंबरों के साथ खेल कैसे खेलेंगे? आप घर से आते जाते हैं, साइकिल लेकर आते हैं, पैदल आते हैं नहीं आते हैं? तो आपको रास्ते में मोटर बाइक, कार, ट्रक ये बस मिलते होंगे सब। इन पर एक नंबर प्लेट लिखी रहती है ना। इसके जो एक यूपी होता है शुरू में, अगर दिल्ली के तो डीएल लिखा हुआ होगा, एमपी के तो एमपी लिखा होगा, महाराष्ट्र के तो एमएच लिखा हुआ होगा। उसके बाद जो अल्फाबेट होता है वो इनकी सीरीज होती है। और उसके बाद जो शुरू में अंक होते हैं, इसका जैसे 13 हुआ, यूपी 13 तो बुलंदशहर हुआ, 21 मुरादाबाद हुआ, 23 अमरोहा हुआ, 81 अलीगढ़ हुआ, 85 मथुरा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। उसके बाद 4 अंक आते हैं इसके अंदर, आते हैं 4 अंक, ये हमारे काम के हैं। आते जाते आप चेक करिए, ये नंबर हमने दिखाई दे रहा है कि ये सम है या विषम है। सम जानते हैं कौन होते हैं? जो 2 से कट जाते हैं वो सम होते हैं, जो 2 से नहीं कटते वो विषम होते हैं। फिर चेक करिए कि 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है नहीं कट रहा। थोड़ी थोड़ी चीजें करने से आपके जिज्ञासा इसमें उत्पन्न हो जाएगी अपने आप। अगर ये कर लिया है तो इन चारों नंबरों को जोड़िए और जोड़ कर देखिए कि ये किन किन संख्याओं से कट रहे हैं। जब करना शुरू करेंगे तो अपने आप गणित में जिज्ञासा आ जाएगी, और जिस दिन जिज्ञासा तुम में उत्पन्न हो गई तो गणित को अच्छा करने से तुम भी नहीं रोक पाओगे। अब मैं बात करना चाहता हूं श्रीनिवास रामानुजन पर। कुछ बातें मेरे पास भी हैं उनकी अनचुही। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म आपको बताइए, सर ने बता दिया है। बचपन से ही मेधावी रहे थे। 5वीं की बोर्ड परीक्षा होती थी उस समय, और 5वीं की बोर्ड परीक्षा को इन्होंने जिला टॉप किया था। 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में आते ही इनका जो रुझान था वो गणित की तरफ ज्यादा हो गया था। जब ये 8वीं कक्षा में थे तो अपने जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछा करते थे कि गणित में परम सत्य क्या है। परम सत्य जानते हैं नहीं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। गणित में परम सत्य क्या है? तो कुछ छात्र इन्हें आंसर देते थे पाइथागोरस प्रमेय, और कुछ बोलते थे व्यापार, मार्केट, स्टॉक एंड शेयर जो होता है, शेयर मार्केट। तो उन दोनों में ही पहला जो आंसर था पाइथागोरस प्रमेय, वो पाइथागोरस प्रमेय विशुद्ध गणित है, विशुद्ध, जिसे हम प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं। और जो व्यापार यानी बिजनेस यानी स्टॉक एंड मार्केट जो होता है वो लाभ का गणित है, उपयोगी गणित है। तो रामानुजन जी ने विशुद्ध गणित यानी प्योर मैथमेटिक्स को चुना, और इस मैथ के अंतर्गत इन्होंने इतनी रचनाएं, लगभग सर ने बताया था लगभग 4000 के आसपास रचनाओं की निर्माण किया। और इन जो जो प्रमेय हैं, इनकी रचनाएं हैं, आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, 4000 के आसपास। इन पर रिसर्च आज भी जारी है। और दिक्कत ये हुई कि जो इनके फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, ये जितने भी इन्होंने निर्माण किया रचनाओं का, ये इनका स्तर इतना ऊंचा है कि जो नीचे वाले लेवल पर इनका नाम इतना फेमस नहीं हो पाया, कि इनकी आज तक खोज ही नहीं हो पाई। इनमें कुछ का ही खोज हो पाई है बस केवल, बाकी पर रिसर्च और इनके ऊपर खोज चल रही है लगातार। जब ये 8वीं कक्षा में थे तो बीए के स्टूडेंट्स इनके घर पर रहते थे, बीए के स्टूडेंट मैथमेटिक्स के। तो इन्हें जब भी मौका मिलता था तो अपने सीनियर छात्रों से पुस्तक ले लेते और उसको पढ़ते थे ये। तो मैथमेटिक्स की त्रिकोणमिति की पुस्तक थी वो, इन्होंने उस पुस्तक के सारे क्वेश्चनों को हट कर डाला था। और वो छात्र इनसे इतने प्रभावित हुए थे तो जब भी उन्हें प्रॉब्लम आती थी तो वो इनसे सीखते थे। लेकिन ये कक्षा 8 में थे और वो बीए के स्टूडेंट थे, तो बहुत होनहार व्यक्ति थे। अब जैसे एक बिटिया आई थी, उसने थोड़ा मैथ मैजिक सिखाया था, मैजिक नंबर। अब थोड़ा मैं भी सिखाऊं।
मन करा मेरा। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई संख्या आई होगी आपके पास, उसका एक अंक मुझे बताना है। दूसरा अंक आपका 6 होगा। गलत बोला आपने फिर। अब मैं इधर से खड़ी कर रहा हूं, चलो बुलबुल खड़ी हो जाओ भाई। कर रखी कैलकुलेशन बुलबुल? उसका एक अंक मुझे बताइए केवल। 4। दूसरा अंक आपका 5 होगा। ठीक है, एक और लेते हैं पीछे से। आदित्य खड़े हो जाओ भाई। करी कैलकुलेशन? बताइए, एक अंक मुझे बताइए कोई सा भी उसमें से। आपका जो सेकंड डिजिट होगी वो 2 होगा। सही है? ये था। अब थोड़ा सारा और है कुछ। बोर्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, 5 अंकों की एक संख्या का मैं आपको पहले दिखाऊंगा। कोई भी एक स्टूडेंट खड़े हो जाओ, कोई भी एक खड़े हो जाओ। हाँ, मुझे एक 4 अंकों की संख्या बताओ। 4 अंकों की संख्या। 1865। 1865। 1865। अब मैं देखो इसका एक जो आंसर आने वाला है। एक नंबर लिखा और मैंने इस नंबर को सोचकर आंसर भिजवा दिया गया। सही है? अब ये माइक नेक्स्ट इन्हें दे दो, किसी दूसरे बच्चे को दे दो। लड़कों में से ले लो किसी को। 4 अंकों की संख्या। 1729। 1729। ठीक है, एक छोटे लड़की ले जाएगी। कोई दूर से पास पास के हो गए। एक मैं बोल दूं? हाँ, एक साथ ले लेते हैं। सही है, बोलो सर। लिखिए सर, ये तो बोल नहीं रहा। ये ले लो। लिखिए लिखिए। 8652। ये 3 संख्या मैंने, एक संख्या यहां से ली है, एक संख्या यहां से ली है और एक संख्या सर से ली है ना। अब 2 संख्याएं मैं अपने पास से लिख रहा हूं। 2 संख्याएं अपने पास से लिख रहा हूं। देखिए, 2 संख्याएं मैंने लिखी हैं अपने पास से, है ना। अब मैं इन्हें ऐड कर रहा हूं। गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। कितना आ गया? 3 हुआ अभी तो। 23 संख्या है। जोड़ते रहियो। सही है? सर प्लीज इसका आंसर मैंने आपके पास भिजवाया है। 21,863। वेरी गुड। सर कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आपने पहले ही फिक्स करके रखा है। दोबारा करके दिखाओ। सेटिंग कर ली। नहीं नहीं, ये गलत बात है, दोबारा करो। ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, पहले ही मतलब बता रखा होगा आपने। और इस बार हम संख्या बीच बीच में बोलेंगे।
अच्छा 7564 संख्या बोलेंगे आपकी आपकी संख्या सर से बुलवा सर आप एक संख्या आप बोल दीजिए कि 3275। अब आप अपनी लिख लो पहले, हम उसके बाद बोलेंगे। मैं अपनी लिख ले रहा हूँ। लेकिन अपनी लिख लो पहले। कोई नहीं, एक संख्या आप बोलिए सर। नहीं मैं क्यों बोलूं, सचिन सर बोलिए एक संख्या। अपनी गाड़ी का नंबर बोल दो। अरे यहीं से बोल दो। 1665। तुम्हारी पहुंचा दी मैंने, देखी। अब लिखो अपनी संख्या। मैंने अपनी संख्या लिख दी है। ठीक, बोल दो, चलो मैं भी कर दूं। 7564 3275 6724 दखल दे रहे हैं। नौ को पाड़ो पड़ रहे तो मैं करो 9 तो 11 है जाओ। ये टोटल है? ये टोटल सही है सर, आंसर बोल दीजिए प्लीज। 27,562। ये रहा। ये धोखा है भाई। नंबरों से खेलना शुरू करिए, नंबरों का मजा लेना शुरू करिए, सही है? गणित में मजा आने लगेंगे, वरना गणित आपके मजे लेने लगेगा।